चलिए शांत हो जाइए, सुनिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, पीछे के हिंदी पद्य खंड का पिछले 4 चैप्टर्स को हमने डिटेल में पढ़ लिया है। हिंदी पद्य खंड में पिछले 4 चैप्टर्स को हमने डिटेल में क्या कर लिया है मेरे दोस्तों? पढ़ लिया है। पहला चैप्टर आपका कौन सा था? कड़बक। दूसरा कौन था? सूरदास का पद। तीसरा था तुलसीदास का पद। और चौथा क्या था? छप्पय। चौथा क्या था? ध्यान से समझिए अब एकदम। जिस प्रकार हमने आपको पिछले 4 चैप्टर्स को एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, संपूर्ण व्याख्या के साथ समझाया है, वैसे ही आइए 5वां चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। 5वां चैप्टर का नाम क्या है? बोलो। कवित। 5वां चैप्टर का नाम क्या है? आप जानते हैं कि साहित्य जो है मेरे दोस्तों काफी आनंददायक होता है, तो साहित्य के अध्ययन के टाइम पर थोड़ा सा आप लोग शांति बरतिएगा तो इसका ज्यादा आनंद ले पाइएगा। एकदम शांत रहो, एकदम आराम से। हल्ला कर रहा है जी भैया, शांत रहो ना एकदम। देखिए इधर, तो हमारा जो 5वां अध्याय है मेरे दोस्तों हिंदी के पद्य खंड का, उसका नाम क्या है? कवित। क्या नाम है? इस कवित को लिखा है महाकवि भूषण ने। किसने लिखा है? महाकवि भूषण ने। आइए हम आपको सबसे पहले समझाते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है मेरे दोस्तों कवित, इस कवित के बारे में हम आपको 1-2 बात समझाते हैं। आप ध्यान दीजिए एक बात, पीछे के जो 4 चैप्टर पढ़े हैं तो उसमें से अधिकतर चैप्टर्स में, अधिकतर अध्यायों में, अधिकतर पाठों में आपको भक्ति रस देखने को मिल रहा है। इस बात को आप सहमत हैं या नहीं है? चाहे सूरदास के दोनों पद हों अथवा तुलसीदास के दोनों पद हों, उन दोनों पदों में आपको कौन से रस की व्यंजना हुई है? भक्ति रस की व्यंजना हुई है। अर्थात जब उन पदों को आपने पढ़ा है, जब उन पदों को आपने महसूस किया है, तो उसमें आपको कौन से रस की प्राप्ति हुई है? भक्ति रस की प्राप्ति हुई है। भक्ति रस से परिपूर्ण उन अध्यायों को पढ़ने के बाद निश्चित ही आपके अंदर भक्ति का भाव जागृत जरूर हुआ होगा, चाहे वह तुलसीदास का प्रथम पद हो अथवा द्वितीय पद हो, अथवा सूरदास का प्रथम पद या फिर द्वितीय पद हो। इन पदों को पढ़ने के बाद आपको भक्ति रस की प्राप्ति हुई होगी। कौन से रस की प्राप्ति? लेकिन ये जो हमारा 5वां चैप्टर है मेरे दोस्तों जिसका नाम कवित है, ये 5वां चैप्टर पीछे के 4 चैप्टर से थोड़ा अलग है। पीछे के 4 चैप्टर से क्या है? थोड़ा इसलिए अलग है क्योंकि ये जो चैप्टर कवित है मेरे दोस्तों, इस कवित को पढ़ने के बाद आपको भक्ति रस की नहीं बल्कि वीर रस की प्राप्ति होगी। कौन सी रस की? वीर रस। आप समझते हैं वीर रस का मतलब किसी के शौर्य गाथा का बखान किया गया हो, किसी के वीरता का बखान किया गया हो। मान लीजिए कि आपने पढ़ा झांसी की रानी का कविता पढ़ा कि खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, तो उस कविता को जब आप पढ़े होंगे तो निश्चित तौर पर आपके भीतर एक वीरता का एहसास हुआ होगा, आपके भीतर एक ऐसा अनुभूति आया होगा जैसे कि वीरों और सुरवीरों के कविता को पढ़ने के बाद आता है। तो किसी वीर या फिर सुरवीर के शौर्य गाथा को आप जब पढ़ते हैं, उनके बारे में जब आप जानते हैं, तो उस टाइम पर आपको जो रस की प्राप्ति होती है, जो भाव आपके भीतर जागृत होता है, उस भाव को हम कौन सा रस कहते हैं? वीर रस कहते हैं। कौन सा रस कहते हैं? वीर रस। तो कवित चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो क्या हमें भक्ति रस की प्राप्ति होगी या फिर वीर रस की प्राप्ति होगी? वीर रस की प्राप्ति होगी। कौन से रस की? कई बार पूछा गया है मेरे दोस्तों कि कवित जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ने से हमें कौन से रस की प्राप्ति होगी? भक्ति रस अथवा वीर रस? वीर रस की। अब इस वीर रस की प्राप्ति होगी तो इस वीर रस को लिखने वाले हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण लेखक है, वीर रस के सर्वोच्च कवियों में स्थान किनका आता है? महाकवि भूषण का। महाकवि भूषण वीर रस के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में श्रेष्ठ स्थान पर आते हैं। कौन? महाकवि भूषण। तो आइए थोड़ा सा हम कुछ बात आपको समझाते हैं। किसके बारे में? महाकवि भूषण के बारे में। किसके बारे में? महाकवि भूषण के बारे में। एक बात और सबसे पहला बात जो आपको समझने को मिला कि गुरुजी जो भूषण हैं, हमारे जो महाकवि भूषण हैं,
इनके काव्यों को पढ़ने पर हमें कौन से रस की प्राप्ति होती है? वीर रस की प्राप्ति होती है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि जो हमारे भूषण हैं, जो हमारे महाकवि भूषण हैं, ये वीर रस के प्रमुख कवि हैं। कौन से रस के प्रमुख कवि हैं? वीर रस के प्रमुख कवि हैं। हमने आपको पढ़ाया था मेरे दोस्तों पीछे में कि काल अलग अलग प्रकार के होते हैं। आदि काल अलग होता है, भक्ति काल अलग होता है। उसी क्रम में एक काल आता है रीति काल। हमने आपको पढ़ाया था पीछे में कि एक होता है आदि काल, एक होता है भक्ति काल। प्रत्येक काल की अपनी अलग अलग विशेषताएं रह चुकी हैं। पीछे में जो हम 4 चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें मोस्टली चैप्टर में हमको कौन से काल के कवियों के बारे में पढ़ने को मिला है? भक्ति काल के कवियों के बारे में पढ़ने को मिला है। चाहे वे मलिक मोहम्मद जायसी हो अथवा सूरदास हो अथवा हमारे तुलसीदास हो, इनके काव्यों को पढ़ने के बाद हमको ये एहसास हुआ है कि नहीं, ये जो कवि हैं ये किस काल के कवि रहे हैं? भक्ति काल के कवि रहे। किस काल के साथियों? भक्ति काल के। तो जहां पीछे हमारे 4 कवि भक्ति काल के प्रमुख कवि रह चुके हैं, उसी बीच में जो हमारे महाकवि भूषण हैं, ये भक्ति काल के नहीं बल्कि रीति काल के प्रमुख कवि हैं। किस काल के साथियों? हमारे जो महाकवि भूषण हैं ये किस काल के प्रमुख कवि हैं? रीति काल के। प्रत्येक काल की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। उसी क्रम में एक रीति काल है। रीति काल के जितने भी अन्य महत्वपूर्ण लेखक हुए हैं, अन्य महत्वपूर्ण कवि हुए हैं, उन कवियों की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उन कवियों ने श्रृंगार रस को ज्यादा महत्व दिया है। रीति काल के अन्य कवियों ने कौन से रस को ज्यादा महत्व दिया है? श्रृंगार रस को ज्यादा महत्व दिया है। लेकिन इसी बीच एक हमारे कवि कौन हुए? महाकवि भूषण, जिन्होंने श्रृंगार रस को वैल्यूएशन न देते हुए, श्रृंगार रस को बढ़ावा न देते हुए, उन्होंने कौन से रस को बढ़ावा दिया है? वीर रस। तो भूषण, महाकवि भूषण के बारे में सबसे पहला बात की कौन से रस के प्रमुख कवि और कौन से काल के प्रमुख कवि हैं? रीति काल के अन्य कवियों की विशेषता हुआ करती थी कि वे कौन से रस के बारे में लिखा करते थे? श्रृंगार रस के बारे में। लेकिन इसी बीच में उत्थान हुआ एक महाकवि भूषण का, जिन्होंने कौन से रस को वरीयता दी? वीर रस की वरीयता दी। किसको? वीर रस को वरीयता दी। अब समझते हैं महाकवि भूषण के बारे में। महाकवि भूषण का जो जन्म हुआ था मेरे साथियों, वह हुआ था 1613 ईस्वी में। 1613 है, ओके। तो जो वीर रस के प्रमुख कवि हमारे महाकवि भूषण है मेरे दोस्तों, उनका जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में। कब जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिकवापुर नामक जगह पर। इनका जो जन्म हुआ था भूषण का मेरे दोस्तों, वह उत्तर प्रदेश के कानपुर के, उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिकवापुर नामक जगह पर। कहां पर? पूछा जाएगा महाकवि भूषण का जन्म कब हुआ था? 1613 ईस्वी में। इनका जन्म किस जगह पर? उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिकवापुर नामक गांव में। कहां पर? तिकवापुर नामक गांव में। अगर आप बात कीजिएगा तो जो हमारे महाकवि भूषण हैं, इनको पहले महाकवि भूषण नहीं माना जाता था, इनको भूषण नहीं कहा जाता था पहले। चित्रकूट के एक राजा हुए सोलंकी। चित्रकूट के एक राजा कौन हुए? सोलंकी। उन्होंने ही महाकवि भूषण को भूषण की उपाधि दी। चित्रकूट के रुद्रशाह राजा सोलंकी ने, पूछा जाता है, ये बोर्ड में कई बार पूछा गया सवाल है, महाकवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने महाकवि भूषण को किसकी उपाधि दी? भूषण की उपाधि दी। और ये देखिए, ऐसा समय आया कि महाकवि भूषण का मूल नाम कुछ और हुआ करता था। महाकवि भूषण का मूल नाम कुछ और हुआ करता था, लेकिन जब इनको ये मिला उपाधि रुद्रशाह के सोलंकी राजा रुद्रशाह के द्वारा, तो इनका मूल नाम खत्म हो गया और ये किस नाम से प्रसिद्ध हुए? भूषण के नाम से। और चूंकि हम अपने इनके काव्यों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए हम इन्हें भूषण नहीं बल्कि क्या कह रहे हैं? महाकवि भूषण कह रहे हैं।
क्या आप समझ रहे हैं मेरे दोस्तों? महाकवि भूषण के काव्यों को पढ़िएगा तो निश्चित तौर पर आप भी इनके प्रति सम्मान को व्यक्त कीजिएगा, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्रों में, हिंदी भाषी लोगों में इनके शौर्य, इनकी जो कविताएं हैं, जिन कविताओं के माध्यम से इन्होंने हमारे श्रेष्ठ वीर योद्धाओं का जो उनके काव्य शैली, उनके युद्ध शैली वगैरह का जो वर्णन किया है, वह निश्चित तौर पर सबसे श्रेष्ठ रहा है। क्लियर बात है? क्या समझे? हमारे जो महाकवि भूषण हैं वे कौन से रस के प्रमुख कवि? वीर रस के प्रमुख कवि। कौन से काल के प्रमुख कवि? रीति काल के प्रमुख कवि। जन्म इनका कब हुआ था? 1613 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिकवापुर नामक गांव में। कहां पर? तिकवापुर नामक गांव में। महाकवि भूषण जो है मेरे दोस्तों, इनके बारे में हमने आपको समझा दिया कि इनका जो नामकरण है, नामकरण नहीं, इनको जो भूषण की उपाधि है, इनको जो भूषण की उपाधि है मेरे साथियों, वह किसने दिया था? बोलो। तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने, चित्रकूट के सोलंकी राजा, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने। क्या आप ये बात कभी भूलिएगा? पूरा चैप्टर मेरे दोस्तों ध्यान से हमसे सुन लो। आज के बाद तुमको कभी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। हर बात तुमको आजीवन याद रहेगा अगर खाली ढंग से सुन लोगे हमारी बातों को। तो क्या क्लियर बात है? समझे इतना बात मेरे दोस्तों? हमारे जो महाकवि भूषण हैं, इनके दो इनके भाई हुआ करते थे। इनके दो भाई भी महत्वपूर्ण कवि ही रहे हैं। इनके दो भाई भी रीति काल के प्रमुख कवियों की श्रेणी में आते हैं। इनके ज्येष्ठ भ्राता अर्थात इनके बड़े भाई का नाम हुआ करता था चिंतामणि त्रिपाठी। क्या? चिंतामणि त्रिपाठी। इनके उनसे भी उनके बाद एक भाई थे जिनका नाम था मतीराम भूषण। क्या नाम था? इनके दो भाई हुआ करते थे मेरे दोस्तों। कितने भाई? इनके दो भाई बोलो कौन थे? तो एक थे सबसे बड़े कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी। कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी। और उनके बाद कौन थे? मतीराम भूषण। कौन थे मेरे दोस्तों? मतीराम भूषण। चिंतामणि त्रिपाठी भी अपने आप में एक प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे। औरंगजेब का नाम सुना होगा आप लोगों ने। औरंगजेब के दरबार में सामान्य तौर पे आवागमन किसका रहता था? चिंतामणि त्रिपाठी का। थोड़ा डिटेल में समझना चाहते हैं कि जितना बुक में दिया है उतना ही बोलिए? डिटेल में आराम से धैर्य बना करके रखिए एकदम। आपने पढ़ा कि जो भूषण है मेरे दोस्तों, महाकवि भूषण, उनके दो बड़े भाई हुआ करते थे, जिनमें एक बड़े भाई का नाम था चिंतामणि त्रिपाठी और एक भाई थे मतीराम भूषण। थोड़ा सा एकदम पीछे लेकर के जाते हैं। महाकवि भूषण के इतिहास को अगर आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा ऐसे समझिए कि अपने प्रारंभिक समय पर जो महाकवि भूषण थे वे सिर्फ काव्य लिखा करते थे, कविताएं लिखा करते थे। ये कोई भी कामों में कोई काम नहीं करते थे। कोई काम नहीं करने की वजह से इनके घरवाले इनसे सामान्य तौर पर नाराज रहा करते थे। इनके घरवाले इनसे सामान्य तौर पर, और एक दिन किसी घरवाले ने किसी घरवाले ने इनको कटु वचन बोल दिया। कटु वचन बोलने की वजह से इन्होंने घर को परित्याग किया और उसके बाद निकल गए इधर उधर, जाकर के अपनी कविताएं लिखते, लोगों को सुनाते। इसी क्रम में ये सबसे पहले गए औरंगजेब के पास। किसके पास गए? औरंगजेब के पास गए। औरंगजेब को जब इन्होंने अपने काव्यों को सुनाया तो भी मोहित हुआ और अपने दरबार में रहने को कहा। औरंगजेब के दरबार में ये कुछ समय तक रहे, लेकिन इनका एक समय ऐसा आया कि औरंगजेब ने कहा कि सब लोग तो मेरी बड़ाई करते हैं, क्या इसमें कोई है जो मेरी बुराइयों को मुझे बता सकता है? आज जब एक एक करके इनके सारे बुराइयों को महाकवि भूषण ने गिरवाना शुरू किया तो फिर उसके बाद तो अब उसके दिल पर बात लग गया और उसने कटु वचन बोल दिया, जिसके वजह से महाकवि भूषण ने औरंगजेब के दरबार को क्या कर दिया? त्याग कर दिया। उस समय जब महाकवि भूषण इधर उधर विचरण किया करते थे तो उस समय भारतवर्ष में एक सबसे वीर योद्धा के शौर्य का बखान हुआ करता था, जिसके बारे में निश्चित तौर पर आप सभी जानते होंगे। वे थे हमारे महाराजा धीराज छत्रपति शिवाजी महाराज। क्या सुने हैं? वर्तमान में एक छावा मूवी छाया हुआ है मेरे दोस्तों। छावा मूवी निश्चित तौर पे आपको कभी समय मिले तो उसको जरूर देखिए।
छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पुत्र हैं छत्रपति संभाजी महाराज, उनके वीर गाथा, उनके शौर्य पराक्रम और साहस का वर्णन है उसमें। काफी जबरदस्त मूवी है, तो सुनिए ध्यान से। तो उस टाइम पर भारतवर्ष में सिर्फ एक ही साम्राज्य का पूरा एकदम वर्चस्व हुआ करता था, किसका? मराठा साम्राज्य। और मराठा साम्राज्य के कौन थे? महाराजाधिराज छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर गाथा को जब ये सुनते थे तो इनके भीतर ये ललक पैदा होती थी कि मैं उनके बारे में कुछ लिखूं। और उनके बारे में इन्होंने बहुत सारे काव्यों को लिखा, बहुत सारे छोटे छोटे काव्यों को लिखा। और इनकी तमन्ना हुई, इनकी ये मन में इच्छा प्रकट हुई कि मैं जा करके मिलूं किससे? छत्रपति शिवाजी महाराज से। तो ऐसा माना जाता है कि एक बार ये मुलाकात करने गए किससे? छत्रपति शिवाजी महाराज से। आज जब ये छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रथम बार मिले, और आपका जो ये प्रथम कवित है, इस प्रथम कवित को जब उन्होंने सुनाया छत्रपति शिवाजी महाराज को, तो छत्रपति शिवाजी महाराज इतने मोहित हो गए कि उन्होंने कहा कि सुनाते जाओ सुनाते जाओ। लगभग 52 बार, कितनी बार? 52 बार जो भूषण है, महाकवि भूषण हैं, इन्होंने 52 बार ये जो आपका प्रथम कवित है इसको सुनाया। किसको? छत्रपति शिवाजी महाराज को। पूरे प्रसन्न हो गए। कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज। तो उस समय उन्हीं का ज्यादा से ज्यादा वर्चस्व था, तो उनके बारे में लिखा करते थे और उनकी शौर्य गाथा पूरे भारतवर्ष में आज भी विराजमान है मेरे दोस्तों। तो महाराष्ट्र वाले साइड में चले जाओ, महाराष्ट्र वाले साइड में चले जाओ, या फिर भारत के तुम किसी भी कोने में चले जाओ, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो उनके प्रति जो लोगों का सम्मान है, और होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए इसकी भी चर्चा हम आपके साथ करेंगे आगे। क्लियर बात है? तो क्या आप समझे कि सबसे पहले जो हमारे महाकवि भूषण हैं ये गए थे किसके दरबार में? औरंगजेब के दरबार में। लेकिन वहां पर इनका मन नहीं लगा। उसके बाद इनके 2 प्रमुख आश्रयदाता हुए। उसके बाद हमारे जो महाकवि भूषण हैं इनके 2 प्रमुख आश्रयदाता हुए। आश्रयदाता कहने का माने क्या हुआ? मतलब जिसके ये दरबार में रहे। तो 2 प्रमुख लोगों के दरबार में हमारे महाकवि भूषण रहे हैं। एक तो अभी अभी हमने आपको बताया, कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज, या फिर अगर हम ज्यादा सम्मान पूर्वक कहें तो महाराजाधिराज छत्रपति शिवाजी महाराज। तो मेरे दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में रहे। और दूसरा रहे पन्ना, क्या है? पन्ना के बुंदेल राजा ना, पन्ना के बुंदेल राजा है छत्रसाल दशक। छत्रसाल पन्ना के बुंदेल राजा है कौन? छत्रसाल। हल्ला नहीं मेरे दोस्तों, प्लीज शांत रहिए। क्या चीज? बुंदेला। हाँ, बुंदेल एक एरिया है मेरे दोस्तों। जाइएगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के तरफ में, वहीं पर बुंदेला एक रीजन बनता है। पन्ना मध्य प्रदेश में एक जगह है, उसी में एक एरिया है बुंदेला। वहीं के राजा हुआ करते थे कौन? छत्रसाल। भैया प्लीज एकदम शांत रहिए, हमको बोलने दीजिए सिर्फ। क्या हमने आपको समझाया कि जो हमारे महाकवि भूषण हैं इन्होंने अपने जिंदगी के अधिक से अधिक समय को किन 2 राजाओं के यहां रहकर व्यतीत किया? तो एक हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के यहां और एक पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल के यहां। छत्रपति शिवाजी के पुत्र हुए, ज्येष्ठ पुत्र हुए छत्रपति संभाजी महाराज, एक पुत्र थे छत्रपति साहू जी महाराज। एक थे हमारे छत्रपति संभाजी महाराज, एक थे छत्रपति साहू जी महाराज। तो साहू जी के यहां भी ये रहे हैं। पूछा जाता है आपसे सवाल, छत्रपति शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो एक थे छत्रपति संभाजी महाराज और एक थे छत्रपति साहू जी महाराज। क्लियर बात है? राजा राम साहू शायद उनको कहा जाता है। तो हमारे बुक के अनुसार अगर हम चलें तो इनके 2 प्रमुख आश्रयदाता हुए। कितने प्रमुख? 2। एक हुए छत्रपति शिवाजी महाराज, एक कौन हुए? पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल। अब एक बात बताइए, ये जिसके दरबार में रहेंगे उसके बारे में ही ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे मेरे दोस्तों? वर्णन करेंगे। तो इन्होंने, किसने? महाकवि भूषण ने हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं और पन्ना के बुंदेल राजा जो छत्रसाल हैं, इनके सम्मान में इनके
इनके युद्ध कौशल को दर्शाने के लिए, इनके वीरता को दर्शाने के लिए, इनके वर्चस्व को दर्शाने के लिए इन्होंने 3 प्रमुख पुस्तकों की रचना की है। कितने प्रमुख पुस्तकों की? 3 प्रमुख पुस्तकों की रचना की है। इनके 3 प्रमुख पुस्तकों की अगर बात किया जाए मेरे साथियों, तो सबसे पहला इनका पुस्तक है शिवराज भूषण। अरे कौन सा? शिवराज भूषण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा इनका पुस्तक है मेरे दोस्तों शिवा बावनी। क्या नाम है? शिवा बावनी। एगो तीसरा पुस्तक है छत्रसाल दशक। तीसरा कौन सा पुस्तक है मेरे साथियों? छत्रसाल दशक। महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज और पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल के सम्मान में उनके युद्ध कौशल, उनके वीर गाथा को दर्शाने के लिए हमारे महाकवि भूषण ने कितने प्रमुख पुस्तकों की रचना की है? 3। एक है शिवराज भूषण, एक है शिवा बावनी और एक है छत्रसाल दशक। गिनो गिनो गिनो। पहला शिवराज भूषण, दूसरा शिवा बावनी, तीसरा छत्रसाल दशक। फिर से, पहला शिवराज भूषण, दूसरा शिवा बावनी, तीसरा छत्रसाल दशक। पहला शिवराज भूषण, दूसरा शिवा बावनी, तीसरा छत्रसाल दशक। 3 गो है, 3 गो पुस्तक। आइए समझते हैं कुछ और। जो शिवराज भूषण है मेरे दोस्तों, शिवराज भूषण में छंद कितने हैं? 384। 384 छंद और कितने अलंकार? 105। हाँ, 105 अलंकार। मेरे दोस्तों सुनो ध्यान से, 384 गो छंद और 105 अलंकारों का प्रयोग करके महाकवि भूषण ने इस शिवराज भूषण में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर गाथा का जो उल्लेख किया है वह अविस्मरणीय है मेरे दोस्तों। अविस्मरणीय मतलब समझते हैं? कभी न भुलाया जाने वाला है। शिवा बावनी में 52 मुक्तकों में, कितने मुक्तकों में? 52 मुक्तकों में इन्होंने महाराजा धीराज छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया है, उनके वीर गाथा का उल्लेख किया है। और छत्रसाल दशक में 10 छंदों में, कितने में? 10 छंदों में उन्होंने पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल का क्या किया है? वीर गाथा का, वीरता का उल्लेख किया है। मेरे भाई समझ रहे हो? समझ रहे हो? महाराजा जो हमारे महाकवि भूषण हैं, हमारे जो महाकवि भूषण हैं, ये किसके दरबार में ज्यादा से ज्यादा रहे हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज और पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल। पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल। एक बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज, एक पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल। पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल। इन्हीं दोनों के सम्मान में, इनके वीरता का, इनके वीर गाथा का उल्लेख करने के लिए हमारे महाकवि भूषण ने कितने पुस्तक? 3 पुस्तकों का रचना किया है, जिसमें पहला कौन है? शिवराज भूषण, दूसरा शिवा बावनी, तीसरा छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण में कितने छंद? 384 छंद। कितने अलंकार? 105 अलंकारों का प्रयोग करके किसके वीरता का उल्लेख किया गया है? छत्रपति महाराज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के वीरता का क्या किया गया? उल्लेख। शिवा बावनी में कितने मुक्तकों का? 52 मुक्तकों का प्रयोग करके किसके बारे में उल्लेख है? छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उल्लेख है। और छत्रसाल दशक में, दशक से मतलब 10, तो कितने छंदों में? 10 छंदों में पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल के वीरता का क्या है? उल्लेख है। आप ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों, इस पूरे चैप्टर में 2 कवित हैं। कितने कवित? एक है आपका प्रथम कवित और एक है आपका द्वितीय कवित। एक है प्रथम कवित और एगो द्वितीय कवित। प्रथम कवित में हमारे, सुनिए हल्ला नहीं, प्रथम कवित में हमारे महाकवि भूषण ने, प्रथम कवित में हमारे महाकवि भूषण ने हमारे महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के वीरता का, उनके युद्ध कौशल का, उनके पराक्रम का, उनके साहस का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। कौन से कवित में? प्रथम कवित में। प्रथम कवित में हमारे शिवाजी महाराज के बारे में वर्णन है या फिर बुंदेल राजा छत्रसाल के बारे में? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। और द्वितीय कवित में किसके बारे में है? बुंदेल राजा, पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल के बारे में। पन्ना के बुंदेल राजा। अच्छा, अब आप दिमाग लगा सकते हैं कि जब पहला कवित में छत्रपति शिवाजी के का यशोगान है,
तो ये तीनों पुस्तक में से कौन से पुस्तक से ये प्रथम कवित लिया गया होगा? शिवराज भूषण से, हाँ या ना? इसका मतलब प्रथम कवित जो है ये कहां से लिया गया है? शिवराज भूषण से। कहां से लिया गया है? शिवराज भूषण से लिया गया है मेरे दोस्तों। कहां से लिया गया है? शिवराज भूषण से। आज जो द्वितीय कविता आप देख रहे हैं, ये द्वितीय कविता कहां से लिया जाएगा? छत्रसाल दशक से, क्योंकि किसके बारे में वर्णन है द्वितीय में? छत्रसाल के बारे में। तो ये कहां से लिया गया है? छत्रसाल दशक से। कहां से लिया गया है? छत्रसाल दशक से। थोड़ा देखिए, फोकस कीजिए मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिए अच्छे से। हर चीज आपको हमारे साथ ही याद रखना है मेरे दोस्तों, हर चीज आपको हमारे साथ याद रहना चाहिए। हम आपको पूरा डिटेल में समझा रहे हैं। पीछे के जितने भी चैप्टर्स हैं, क्या हमने एक भी चैप्टर में ऐसा हो कि आपको डिटेल में ना समझाया हो? चैप्टर या फिर चैप्टर से बाहर जाकर ना समझाया हो? इसीलिए समझाते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि जब तुमको डिटेल मालूम रहेगा, व्याख्या मालूम रहेगा, तो निश्चित तौर पर तुमको उसमें की जो चीजें हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आएंगी और क्या होगा? याद हो जाएगा। समझे बात को? फिर से एक बार, हल्ला नहीं, एकदम सब लोग अच्छे से बोलिए। जो हमारा कवित चैप्टर है, इस कवित चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो हमें भक्ति रस की प्राप्ति होगी या वीर रस की? वीर रस की, वीरता रस की हमको प्राप्ति होगी। पढ़िएगा तो अपने आप पता चलेगा। इस वीर रस से लिप्त कवित को किसने लिखा है? महाकवि भूषण ने। किसने लिखा है? महाकवि भूषण ने। महाकवि भूषण जो हैं ये कौन से रस के प्रमुख कवि हुए? वीर रस के प्रमुख कवि हुए। ये जो महाकवि भूषण है ये कौन से काल के? रीति काल के प्रमुख कवि हुए। कौन से काल के? रीति काल के प्रमुख कवि हुए। रीति काल के अन्य महत्वपूर्ण कवियों की क्या हुआ करती थी? कौन से रस में लिखते थे? श्रृंगार रस के बारे में लिखते थे। लेकिन वहीं पर हमारे महाकवि भूषण कौन से रस को प्रधानता देते हैं? वीर रस को क्या देते हैं? प्रधानता देते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1613 ईस्वी में। कब जन्म हुआ था? 1613 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? यूपी के कानपुर के तिकवापुर जगह पर। यूपी के कानपुर के तिकवापुर नामक जगह पर। इनको भूषण की उपाधि किसने दिया था? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने इनको किसका उपाधि? भूषण का उपाधि। इनका मूल नाम भूषण नहीं था, लेकिन ये इतना भूषण से प्रसिद्ध हुए कि इनका मूल नाम लिप्त हो गया, खत्म हो गया। मूल नाम क्या हो गया? समाप्त हो गया। और ये भूषण के नाम से ही क्या हो गए? प्रसिद्ध हो गए। इनके दो बड़े भाई कौन? इनके दो भाई कौन थे? एक थे चिंतामणि त्रिपाठी और एक कौन थे? मतीराम भूषण। एक थे चिंतामणि त्रिपाठी और एक मतीराम भूषण। चिंतामणि त्रिपाठी चूंकि इनके भाई हैं, वो भी एक प्रमुख कवि हैं, तो वो भी कौन से काल के कवि होंगे? भक्ति काल के, रीति काल? तो ये भी पूछा जाता है कि चिंतामणि त्रिपाठी जो है ये कौन से काल के कवि हैं? रीति काल के प्रमुख कवि। इनके पिताजी का नाम है रत्नाकर त्रिपाठी। पिताजी का नाम छूट गया ना? इनके पिताजी का नाम है मेरे दोस्तों रत्नाकर त्रिपाठी। क्या चीज? नहीं दोस्तों, नहीं, रुक जाइए अभी इनके लास्ट में समझे मेरे दोस्तों। इनके पिताजी का नाम रत्नाकर त्रिपाठी। इनके दो बड़े भाई का नाम चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण। ये इनके दो प्रमुख आश्रयदाता कौन रहे हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज और पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल। पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल। इन्हीं दोनों के सम्मान में इन्होंने कितने महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना? 3। एक है शिवराज भूषण। एक है शिवराज भूषण। शिवराज भूषण में कितने छंद? 384 छंद। कितने अलंकार? 105 अलंकार। और इतने छंद और इतने अलंकार का प्रयोग करके उन्होंने किसके शौर्य गाथा, किनके वीर गाथा का उल्लेख किया है? छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर गाथा का उल्लेख किया है। शिवा बावनी में कितने मुक्तक? 52 मुक्तकों का उल्लेख है। और जो छत्रसाल दशक है इसमें कितने छंद? 10 छंदों में किसका उल्लेख है? छत्रसाल का उल्लेख है। हमारा ये जो कवित चैप्टर है, ये कवित चैप्टर कितने कवित में बटा हुआ है? 2 कवित। एक प्रथम कवित और एक जो प्रथम कवित है इसको किसने लिखा है? सॉरी, ये जो प्रथम कवित है, इस प्रथम कवित में किसके बारे में वर्णन है? छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। किसके बारे में? आज छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जब वर्णन है तो ये कहां से लिया गया होगा? शिवराज भूषण से। तो जो प्रथम कवित है ये लिया गया है शिवराज भूषण से। और द्वितीय कवित में किसके बारे में वर्णन है? पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल के बारे में। तो ये कहां से लिया गया है? छत्रसाल दशक से। क्या पूरा याद हुआ एकदम? कभी भूलिएगा नहीं, भूलिएगा। एक बार फिर से बता दीजिएगा। फिर से आंख बंद करो सब। कोई बोर्ड पे नहीं दिखेगा, कोई बोर्ड पे नहीं दिखेगा। बोलो, कोई बोर्ड पे नहीं दिखेगा, नहीं तो फिर समझ जाओ।
बोलिए, कबीत चैप्टर को पढ़ने पर कौन से रस की प्राप्ति होगी? वीर रस की। इसको लिखा है किसने? महाकवि भूषण ने। महाकवि भूषण जो हैं ये कौन से रस के प्रमुख कवि? वीर रस के। कौन से काल के? रीति काल के। कौन से काल के? रीति काल के। इनका जन्म 1613 ईस्वी में। इनका जन्म 1613 ईस्वी में। इनका जन्म कहां पर? उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिकवापुर जगह पर। उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिकवापुर नामक जगह पर। इनको भूषण की उपाधि किसने दिया? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने। इनके पिताजी का नाम रत्नाकर त्रिपाठी। पिताजी का नाम रत्नाकर त्रिपाठी। इनके दो बड़े भाई का नाम मतीराम भूषण और चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण। ये इनके दो प्रमुख आश्रयदाता कौन रहे हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज और पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल। छत्रपति शिवाजी महाराज और पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल। इन्होंने इन दोनों महान योद्धाओं के सम्मान में किसका वर्णन किया? कितने पुस्तक? 3 पुस्तक। एक शिवराज भूषण। शिवराज भूषण में कितने छंद? 384 छंद। कितने छंद? 384 छंद। और कितने अलंकार? 105 अलंकार। शिवा बावनी में कितने मुक्तक? 52 मुक्तक। छत्रसाल दशक में कितने छंद? छत्रसाल दशक में किसके बारे में वर्णन है? छत्रसाल के बारे में। पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल के बारे में। शिवराज भूषण में किसके बारे में है? छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। ये कवित कितने भागों में बटा है? 2 भागों में। एक प्रथम कवित और एक द्वितीय कवित। प्रथम कवित में किसके बारे में? छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। प्रथम कवित कहां से लिया गया है? शिवराज भूषण नामक पुस्तक से लिया गया है। जो द्वितीय कवित है इसमें किसके बारे में है? छत्रसाल के बारे में। किसके बारे में? छत्रसाल के बारे में। और छत्रसाल की कौन से पुस्तक से? छत्रसाल दशक से लिया गया है। एकदम क्लियर। अब आइए मेरे दोस्तों, अब हम अपना शुरू करते हैं प्रथम कवित को। किसको? क्या चीज? अच्छा, इनको मृत्यु दे दिया जाए। चलिए, तो ऐसे महान जो कवि है मेरे दोस्तों, इनका मृत्यु हुआ था 1715 ईस्वी में। कब इनका मृत्यु हुआ था? जन्मे 1613 में, मरे कब? 1715 में। 1715 में, लगभग 102 वर्ष। ओ भाई साहब, 102 वर्ष। क्लियर बात है। अब आइए भाई साहब, प्लीज दोस्तों शांति एकदम। हल्ला ना, रुको। हल्ला करना शुरू कर देता है जी। आइए, अब आइए कवित जो है मेरे दोस्तों, इस कवित को अब संपूर्ण व्याख्या भी कर दे रहे हैं। चूंकि ये हमारा 1 शॉट चैप्टर है तो इसको व्याख्या भी कर दे रहे हैं। हल्ला ना। प्रथम कवित के बारे में हमने आपको समझा दिया कि इसमें जो है महाकवि भूषण ने महाराजा धीराज छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता का क्या किया है? उल्लेख किया है। उनका तुलना किया है। उनको बताया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का क्या वर्चस्व था उस टाइम पर। चलिए, हम आपको शॉर्ट में 1-2 को बात बताते हैं। पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आप जानना अगर चाहते हैं तो महाकवि भूषण से पहले हमसे कुछ बात जान लीजिए। हल्ला नहीं मेरे दोस्तों। आप मुगलिया सल्तनत के बारे में जानते होंगे। मुगलिया सल्तनत के बारे में जानते हैं? मतलब मुगल साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में? मुगल साम्राज्य में एक से बढ़कर एक क्रूर, एकदम शांति। मुगल साम्राज्य में एक से बढ़कर एक क्रूर शासक हुए और इन्हीं के क्रूरता में सबसे श्रेष्ठ, मतलब को क्रूर मरा होगा तो एगो क्रूर पैदा हुआ होगा। कौन? औरंगजेब। कौन हुआ? मुगल शासक का जो अंतिम, जो खतरनाक, जो मतलब सबसे क्रूर शासक कहा जाए, कट्टर शासक कहा जाए, कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब मेरे दोस्तों, उस टाइम पर एक तरफ संपूर्ण भारत के अधिक से अधिक राजाओं ने अपना घुटना टेक दिया था कि हम मुगल का सामना, हम उनके नीतियों का विरोध। वहीं पर एकमात्र हमारे मराठा साम्राज्य के प्रमुख शासक हुआ करते थे जिन्होंने मुगल के नीतियों का विरोध किया और यहां तक उनके नाक में इतना दम कर दिया कि मुगल वाले एकदम मतलब कि भयभीत रहने लगे। किससे? मराठा साम्राज्य से। पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक में उस टाइम पर बहुत सारे राजाओं ने घुटने टेक दिया था कि मुगल का विरोध है। लेकिन वहीं पर एक हमारे हुए छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की जब कमान संभाली तो
औरंगजेब के नाक में दम कर दिया, इतना नाक में दम कर दिया कि वो बेचारा एकदम परेशान। इतने युद्ध में उसको परास्त किया। जो मराठा साम्राज्य के लोग हुआ करते थे मेरे दोस्तों, उनकी ऐसी युद्ध नीति हुआ करती थी, छापामार युद्ध नीति करते थे, गोरिल्ला युद्ध नीति करते थे। छापामार युद्ध नीति में क्या करेंगे, ऊंचाई पर इन लोग का हिल स्टेशन बहुत हुआ करता था, ऊंचाई पे कहीं पर रहेंगे, कोई आया शत्रु आ रहा है, कहां से ये लोग वार करेंगे किसी को कोई पता नहीं, किसी को कोई पता नहीं। गोरिल्ला युद्ध नीति, जंगल में लोगों से कोई नहीं जीत सकता था, इतना खतरनाक लेवल का ये लोग का युद्ध नीति था। इन्हीं छत्रपति शिवाजी महाराज के एक पुत्र हुए, महान पुत्र उनको कहा जाए, वीर पुत्र कहा जाए, छत्रपति संभाजी महाराज। और छत्रपति संभाजी महाराज के वीर गाथा को अगर आपको जानना है तो आपको देखना पड़ेगा, अभी वर्तमान में एक मूवी आया छावा मूवी। शेर के बच्चे को छावा मूवी कहा जाए, मतलब छावा कहा जाता है। शेर के बच्चे को क्या कहा जाता है, छावा कहा जाता है। तो शेर के ही बच्चे कौन थे, छत्रपति संभाजी महाराज। जरूर ये मूवी कभी अगर टाइम मिलेगा तो देखिएगा, आपको बहुत एहसास होगा। औरंगजेब मेरे दोस्तों इतना क्रूर शासक था, इतना क्रूर शासक था कि उसके नीतियों का कोई भी विरोध नहीं कर सकता। हल्ला ना, उसके नीतियों का कोई भी विरोध नहीं कर सकता था। लेकिन वहीं पर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के पास इतना साहस था, इतना वीरता था कि उन्होंने उसको एकदम नाक को चने चबा दिए थे। क्लियर बात है। तो वैसे महान पुरुष के वीर गाथा का उल्लेख करते हुए हमारे जो हमारे महाकवि भूषण हैं, ये प्रथम कवित में क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनिए। गया जाने वाला पदे गा दिया जाए। चलिए सुनिए ध्यान से, हल्ला नहीं, हंसना नहीं है, सुनिए। इंद्रजी मी जंभ पर बाणो जेऊ अंभ पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर शंभुरति नाह पर, ज्यो सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर रघु जैसे मृग राज है। तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, युमल वंश पर शेर शिवराज है। क्लियर बात है मेरे दोस्तों, अभी रुक जाओ। ये प्रथम कवित में किसके बारे में वर्णन है, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। और दूसरा जो कवित है, इस दूसरा कवित में छत्रसाल के तलवार का वर्णन किया गया। छत्रसाल जो हमारे वीर राजा हुआ करते थे, कहां के, पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल हुआ करते थे, उनका छत्रसाल के तलवार का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। करके निकसत म्यान्य मयूखे प्रलय भानु के सिफारे तुम के गयंदन के जाल को, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सिरुद्र ही रिझावे जैसे मुंडन की माल को। लाल छिति पाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करू तेरी करवाल को। प्रतिभट कटक कटिले केते काटी काटी, काली का सिकिल की कले देती काल को। क्लियर बात है मेरे दोस्तों, और रुक जा, ये तो कविता होगा मेरे भाई, ये तो कविता होगा। अब आओ अर्थ समझो, अर्थ अभी समझोगे तो इससे भी ज्यादा खतरनाक अर्थ है मेरे दोस्तों, अर्थ समझो। आइए सुनिए, हल्ला नहीं, चलिए सुनिए ध्यान से। अरे सुनो, हो गया। देखिए आज ये प्रथम कवित के बारे में समझते हैं मेरे दोस्तों, लाइन बाय लाइन। ये जो कवित तुम देख रहे हो ना, ये प्रथम कवित ऐसा पद है मेरे दोस्तों, महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ये एक ऐसा पद है जिसको बड़े बड़े कवियों ने गाया है, बड़े कवियों ने गाया है। आप जाइएगा अगर वहां पर आज क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में अगर जाइएगा तो बहुत सारे लघु नाटकों में भी उसको क्या किया जाता है, दिखाया जाता है, और सेम इसी का प्रयोग किया जाता है। आपको बता ही रहे कि जब पहली बार मिले थे छत्रपति शिवाजी से कौन, हमारे महाकवि भूषण थे, कितनी बार उनको सुनाए थे, 52 बार। गला उनका सूखने लगा, गला जब सूखने लगा तो बोले कि हे महाराज, अब मैं आगे ये नहीं बोल सकता और इसलिए इसको नहीं आगे गा सकता, क्योंकि हो सकता है कि मेरे खरास आने से आपके प्रति ये जो मैंने काव्य लिखा इसमें थोड़ा सा भी क्या हो जाए, त्रुटि हो जाए। अर्थ समझिए, इंद्र जिमी जंभ पर बाड़ो जेऊ अंभ पर। जेऊ, जिमी का मतलब होता है जैसे, जिमी माने जंभ, समझते हैं, जंभ माने यंभ। जंभासुर एगो हुआ करता था, अरे नहीं होगा कि घरे सुना होगा कि तोरा जंभ गिर ले का रे। अरे नहीं सुना होगा,
घरे सो जाइए, कभी 11 बजे तक मम्मी आएगी 4 चप्पल मार के कहेगी कि ये जम गिर ले कार तोरा। जंभासुर को था, जंभासुर को मारा था किसने? इंद्र ने। किसने मारा था? जंभासुर को किसने मारा था? मतलब कि जंभासुर पर किसका अधिकार है? इंद्र का अधिकार है। बाड़ो जेव अंब पर, बाड़ो का मतलब होता है समुद्र की अग्नि, समुद्र का आग। अरे बाड़ो माने समुद्र का आग, तो अंब का मतलब होता है समुद्र की पानी। ये भैया हल्ला नहीं है, एक एक लाइन और समझिए, एक एक वर्ड आपको डिटेल में समझा रहे हैं। इंद्र का बोलो, जैसे इंद्र का किस पर अधिकार है? जंभ पर। किस पर? जंभ पर। बाड़ो का मतलब होता है समुद्र की अग्नि, बाड़ो का मतलब समुद्र की अग्नि का किस पर अधिकार है? समुद्र की पानी पर। कोगी का बोल दिए, समझाइए, सुनिए ध्यान से। समुद्र की अग्नि आप समझते हैं? देखिएगा तो समुद्र के नीचे जब बहुत सारी ज्वालामुखियां एक साथ फटती है ना, तो वहीं से उद्गार होना शुरू होता है। किसका? ज्वालामुखी जब फटती है तो वहीं से समुद्र की अग्नि का क्या होता है? उद्गार होना शुरू होता है। और समुद्र की अग्नि का जब उद्गार होता है तो उसके सामने समुद्र की पानी का कोई औकात है? मतलब समुद्र की अग्नि का किस पर अधिकार है? समुद्र की पानी पर। अरे इंद्र का किस पर अधिकार है? जंभासुर पर। बाड़ों का किस पर अधिकार है? जंभ पर। मतलब कि समुद्र की अग्नि का किस पर अधिकार है? अरे समुद्र का अग्नि का किस पर अधिकार है? समुद्र के पानी पर। रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। सदंभ का मतलब होता है कि एकदम अहंकार में चूर्ण, ये हला ना, अहंकार में जो चूर्ण है रावण, उस अहंकार में चूर्ण रावण के ऊपर किसका अधिकार था? हमारे रघुपति श्री राम का क्या था? राज है, राज था। पौन बारी बाह पर शंभुरति नाह पर। पौन का मतलब होता है पवन। पौन माने, अब बारीबाह माने बादल। बारीबाह माने बादल। क्या पवन का बादल के ऊपर अधिकार होता है? अरे जैसे ही हवा चलना शुरू होता है तो भैया बादल का कोई औकात रहता है? जी बादल फट जाता है। पवन जैसे ही हवा चलना शुरू होता है बादल क्या हो जाता है? मतलब कि बादल पर किसका अधिकार है? पवन का अधिकार है। शंभुरति नाह पर सुने होंगे आप लोग कि एक बार कामदेव को, किसको? कामदेव को हमारे शिवजी ने अपने नेत्र से क्या कर दिया था? भस्म कर दिया था। तो रतिनाह पर मतलब रति के पति, रति के पति कौन थे? कामदेव। उस कामदेव पर किसका अधिकार है? हमारे शिव शंभु का अधिकार है। जो सहस्र बाहु पर राम द्विज राज हैं। राम द्विज राज का मतलब परशुराम। राम द्विज राज मतलब सहस्र बाहु एक राजा हुआ करता था जिसकी अनेक भुजाएं हुआ करती थी। सहस्र बाहु कौन था? एक राजा हुआ करता था जिसकी अनेक भुजाएं थी। उसके उन सभी भुजाओं को काट डाला। किसने? परशुराम जी ने। किसने? परशुराम जी ने। परशुराम जी के बारे में आप लोग जानते होंगे। परशुराम जी के माता पिता को क्षत्रियों ने मारा था, तो उस टाइम पर उन्होंने प्रण किया था कि संपूर्ण पृथ्वी से मैं क्षत्रियों का क्या कर दूंगा? अंत कर दूंगा। और ये जो राजा थे सहस्रबाहु, ये भी क्या थे? एक क्षत्रिय थे। तो इनके सभी भुजाओं को किसने काटा था? परशुराम जी ने। किसने? परशुराम जी ने। तब परशुराम जी का किस पर अधिकार है? सहस्रबाहु पर। किस पर? सहस्रबाहु पर। दावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर। दावा मतलब होता है जंगल की अग्नि। दावा मतलब जंगल की अग्नि। द्रुम दंड का मतलब होता है जंगल के पेड़ पौधे। अरे जंगल में आग लगेगा तो जंगल के पेड़ पौधे का कुछ औकात रह जाएगा जी? सबको जलाकर क्या कर देगा? भस्म कर देगा। चीता मृग झुंड पर। चीता, एक चीता क्या मृगों के झुंड पर भारी है? क्या अनेक मृगों के, अनेक हिरणों के झुंड पर एक चीता भारी है? आगे, भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है। बितुंड मतलब हाथियों का समूह। बितुंड मतलब हाथियों के समूह पर मृग के राजा, मतलब कि सब मृगों का राजा या फिर जंगल का राजा कौन है? शेर। तो शेर का अधिकार है किस पर? बितुंड पर। बितुंड मतलब हाथियों का समूह। तो हाथियों के समूह पर किसका अधिकार है? शेर का अधिकार है, मृगराज का अधिकार है। तेज तमांस पर कान्ह जिमी कंस पर। तेज मतलब प्रकाश। तेज माने प्रकाश। तम का मतलब होता है अंधकार। तम माने अंधकार। अरे क्या प्रकाश पर अंधकार का, सॉरी, अंधकार पर प्रकाश का अधिकार है? अरे प्रकाश जब आता है तो अंधकार का औकात है कि उड़ा जाएगा? मतलब प्रकाश आता है तो अंधकार को सीधे क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। मतलब उस अंधकार पर किसका अधिकार है? प्रकाश का अधिकार है। कान्ह जी में अंश पर। कान्हा जी का अधिकार तो कंस पर था। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि कंस को अंत किसने किया? कान्हा जी ने। एकदम आवाज और लास्ट लाइन को कंक्लूड करने से पहले फिर से एक बार,
कि जिस प्रकार जंभासुर पर किसका अधिकार है? इंद्र का अधिकार है। जिस प्रकार समुद्र की ज्वाला, समुद्र की अग्नि का समुद्र के पानी पर क्या है? अधिकार है। जिस प्रकार मद में चूर, अहंकार में चूर्ण रावण पर हमारे रघुपति श्री राम का अधिकार है, जिस प्रकार बादल पर पवन का अधिकार है, जिस प्रकार रतिनाह पर शिव शंभू का अधिकार है, जिस प्रकार सहस्त्रबाहु पर राम द्विजराज अर्थात परशुराम जी का अधिकार है, जिस प्रकार जंगल की अग्नि का जंगल के पेड़ पौधे पर अधिकार है, जिस प्रकार मृगों के झुंड पर एक चीता का अधिकार है, जिस प्रकार हाथियों के समूह पर, जिस प्रकार वितुंड पर अर्थात हाथियों के समूह पर किसका अधिकार है? मृगराज का अधिकार है अर्थात शेर का अधिकार है। जिस प्रकार प्रकाश पर किसका अधिकार है? अंधकार पर प्रकाश का अधिकार है। और जिस प्रकार कंस पर हमारे श्री कृष्ण जी का अधिकार है, एकदम सेम उसी प्रकार से ये जो मलेच्छ वंश है, मलेच्छ वंश किसको कहे हैं? ये मुगल वंश को, मलेच्छ वंश किसको बोले हैं? मुगल वंश को। और मुगल वंश में भी खासकर किसको? औरंगजेब को। खासकर किसको? औरंगजेब को। तो उसी प्रकार ये जो मलेच्छ वंश है, इस मलेच्छ वंश पर हमारे शेरे शिवराज हैं, मतलब हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, ये एक शेर की तरह इनका अधिकार किस पर है? इन मलेच्छ वंशियों पर है। हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका अधिकार इस मलेच्छ वंश पर है। मतलब इसको समाप्त अगर करेंगे तो कौन कर सकते हैं? हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज कर सकते हैं। क्लियर बात है? क्लियर बात है? समझे मेरे दोस्तों? पूछा जाएगा कि हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका किसके ऊपर अधिकार है? मलेच्छ वंश पर। पूछा जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज का तुलना हमारे भूषण जी ने किन किन से किया है? तो तुम्हारे सामने है भैया कि इंद्र का जैसे किस पर अधिकार है? जंभ पर। एक एक वर्ड याद करो। इंद्र का किस पर अधिकार है? जंभ पर। समुद्र की अग्नि का किस पर अधिकार है? समुद्र के पानी पर। अरे रावण पर किसका अधिकार है? रघुपति शिरोमणि श्री राम का। पवन का किस पर अधिकार है? बादल पर। शंभू का किस पर अधिकार है? रतिनाह पर, मतलब कि रति के पति कामदेव पर। उसी प्रकार जो हमारे परशुराम जी हैं, परशुराम जी का अधिकार किस पर है? सहस्त्र बाहु पर। सहस्त्र बाहु का मतलब क्या हुआ? एक राजा जिसके अनेक भुजाएं हुआ करते थे। दावा का मतलब होता है जंगल की अग्नि। दावा मतलब जंगल की अग्नि। तो जंगल की अग्नि पर किसका अधिकार है? जंगल की अग्नि का जंगल के पेड़ पौधों पर अधिकार है। चीता का किस पर अधिकार है? चीता का किस पर अधिकार है? मृगों के झुंड पर, मतलब कि हिरणों के झुंड पर। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, हाथियों के समूह पर किसका अधिकार है? शेर का अधिकार है। अरे तेज का किस पर अधिकार है? तेज का मतलब प्रकाश, तम का मतलब अंधेरा। तम माने तो अंधकार पर किसका अधिकार है? प्रकाश का। अरे कंस पर किसका अधिकार है? एकदम उसी प्रकार ये जो मलेच्छ वंशीय हैं सब, इन मलेच्छ वंशियों पर हमारे अकेले शेरे शिव राज हैं। क्लियर बात है? चलिए तब ठीक है। ए भैया ए तो देखिए, अरे देखो इधर प्रथम कवित में समझ गए ना कि प्रथम कवित में क्या करा भाई जी? छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में वर्णन हो गया ना। दूसरा कवित में छत्रसाल के तलवार का वर्णन है। क्या वर्णन है? खतरनाक तरीका से छत्रसाल के तलवार का वर्णन महाकवि भूषण जी किए हैं। देखिए कैसे। हलो ना, कह रहे कि निकसत म्यानते मयूखे प्रलय भानु कैसी, अफारे तम तुम से गयंदन की जाल को करे कि हे छत्रसाल, अरे जब ये आपका तलवार आपके मयान से निकलता है। निकसत मतलब निकलना, मयान माने समझते हैं जहां पे कहा किसको रखा जाता है? तलवार को। तो जब आपके मयान से तलवार निकलता है तो मानो ऐसा प्रतीत होता हो। जब आपके म्यान से तलवार निकलता है तब मानो ऐसा प्रतीत होता हो कि प्रलय भानु कैसी। भानु का मतलब सूर्य, भानु माने तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य की प्रलयकारी किरणें। अरे सूर्य की फारे तम तुम से गयंदन के जाल को। एकदम देखो भैया, बड़ा ही जो कवित वाला जो दूसरा कविता है, इसको समझने में तुमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो पहला दूगो लाइन है, एक और अर्थ ध्यान से समझिए। कह रहे हमारे महाकवि भूषण
कि हे छत्रसाल, जब आपका तलवार आपके मयान से निकलता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मान लो कि सूर्य की प्रलयकारी किरणें आ रही हों, और तमतोम का मतलब होता है अंधकार को एकदम चीरते फाड़ते हुए आ रही हों। अरे सूर्य की जब प्रलयकारी किरणें जब आती है तो अंधेरा को चीर फाड़ के एकदम खत्म करती है, नहीं जी? तो वैसे ही जो ये छत्रसाल का तलवार है वह गयंदन के जाल को, माने हाथियों के समूह को चीरते फाड़ते हुए एकदम बढ़ते जाता है। और समझ रहे जी? छत्रसाल के तलवार का वर्णन करते हुए हमारे महाकवि भूषण कहते हैं कि है छत्रसाल, अरे तुम्हारा जब तलवार निकलता है, हे राजन, जब तुम्हारा तलवार तुम्हारे मयान से निकलता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूर्य की प्रलयकारी किरणें आकर के अंधकार को चीरते फाड़ते हुए आ रही हो। क्योंकि तुम्हारा जब मयान से तलवार निकलता है तो वह हाथियों के समूह को एकदम काटते फाड़ते हुए, तितर बितर करते हुए क्या कर देता है? चल देता है। समझ रहे हैं? आगे, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन निसिरुद्र ही रिझावे दत्ते मुंडन की माल को। आराम से समझिए, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन निसि। अरे तुम्हारा ये जो तलवार है राजन, ये जो तुम्हारा तलवार है राजन, ये ऐसा लगता है कि मानो ये किसी के कंठ में, माने किसी के मूड़ी में लपकने के लिए तैयार हो। तुम्हारा ये जो तलवार है वह ऐसा है मानो कि यह किसी के कंठ में लपकने के लिए एकदम क्या है? तैयार है। किसकी तरह? नागिन की तरह। जैसे नागिन किसी के कंठ को ऐसे पकड़ करके लपेटने के लिए एकदम रेडी रहती है ना जी, वैसे ही हमारा जो वैसे ही कह रहे हैं कि राजन तुम्हारा तलवार भी उस नागिन की तरह कंठ को लपकने के लिए एकदम क्या रहता है? तैयार रहता है। और तुम्हारे तलवार को अगर मैं कहूं तो ये ऐसे मतलब करता है जैसे मुंडियों को ये काटते जाता है, कंठ को लपक लपक कर मुड़ियों को क्या करते जाता है? काटते जाता है। और ओकरा के देख कर ऐसा लगता है मानो कि वह रुद्र समझते हैं भगवान शिव का रुद्रावतार, भगवान शिव का क्रोध वाला अवतार। तो उसको, उस दृश्य को देखकर, कौन से दृश्य को? जब तुम्हारा तलवार दुश्मनों के मुड़ी को काट काट करके खत्म कर देता है तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारा जो तलवार है वह क्रोध में आए हुए रुद्र को, भगवान शिव को रिझाने के लिए, मुंडलों की माला देने के लिए मतलब ये काम कर रहा हो। अरे समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा तलवार जब निकलता है तो हाथियों को ऐसे चीरते फाड़ते हुए जाता है जैसे सूर्य की प्रलयकारी किरणें किसको चीरते फाड़ती है? अंधकार को चीरते फाड़ते जाती है। अरे तुम्हारा ये जो तलवार है राजन, ये एकदम उस नागिन की तरह दुश्मनों के कंठ को लपकने के लिए क्या रहता है? तैयार रहता है। और ये चाहता है कि मैं इसके कामों को देखकर ऐसा लगता है जैसे मान लो कि ये किसी दुश्मन की गर्दन को काट काट करके भगवान शिव के रुद्र रूप को रिझाने के लिए, उन्हें मनाने के लिए मुंडनों की माला देना चाहता हो। अरे मुड़ी काट काट के ओकर मुंडी का माला बना करके किसको रिझाने का प्रयास कर रहा हो? भगवान शिव के रुद्र रूप को, मतलब भगवान शिव के क्रोधित रूप को। अरे लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, अरे हे लाल मतलब प्यारे, हे क्षितिपाल के लाल। क्षितिपाल एगो राजा थे, क्षितिपाल क्या थे? तो हे क्षितिपाल के प्यारे लाल छत्रसाल, तुम महाबाहुबली हो। तुम क्या हो? महाबाहुबली हो। अरे कहां लो बखान करूं तेरी करवाल को। अरे तुम्हारे करवाल को, करवाल माने तलवार, करवाल माने तुम्हारे तलवार का मैं कैसे बखान करूं? अरे तुम्हारे करवाल का मैं कैसे बखान करूं? अरे प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी कालिका से किलिकी कलेऊ देती काल को। अरे ये लाइन खतरनाक लाइन है मेरे दोस्तों। काटी काटी नहीं, इधर देखो। हे राजन, अरे तुम्हारे तलवार का मैं कैसे बखान करूं
जब ये रणभूमि में आता है, कहां आता है? प्रतिभट माने दुश्मन, प्रतिभट माने दुश्मन, कटक माने प्रतिभट, कटक माने समूह होता है। एक सेकंड, प्रतिभट का मतलब होता है शत्रु योद्धा, कटक माने समूह, कटीले मतलब काटने वाला। अरे तो तुम्हारा जब तलवार युद्ध क्षेत्र में आता है राजन, न जाने कितने शत्रुओं के मूड़ी को इसने क्या कर दिया है? काट दिया है। और इसको देखकर सिर्फ यही लगता है जैसे कि ये माता रणचंडी को, रणचंडी समझते हैं किसको बोलते हैं? माता कालिका का वो वाला अवतार, कौन सा? जब एकदम पूरा एकदम क्रोधित हो गई थी, लग रहा था कि दुनिया को एकदम क्या कर देंगी? खत्म कर देंगे। तो माता जो कालिका है, माता कालिका को जैसे ये कलेवा देने का प्रयास कर रहा हो, माता कालिका को क्या देने का प्रयास कर रहा हो? अरे तुम्हारा जब तलवार रण क्षेत्र में आता है तो न जाने कितने शत्रुओं के समूह के गर्दनों को क्या कर देता है। और ऐसा लगता है जैसे ये निकला हो तो एकदम माता कालिका को प्रसाद देकर, उनको कलेव देकर ही क्या करेगा? उन्हें प्रसन्न देगा। ना 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 ना, काली काशी किल की कलेव देती काल को, मतलब कि माता कालिका की तरह, किसकी तरह? माता कालिका की तरह किलकारी भरे शब्दों में, किलकी का मतलब किलकारी भरे शब्दों में काल को कलेवा देने का प्रयास कर रहा हो। माता कालिका उस टाइम पर देख रहे थे, जो सामने था फचाक से कचाक से काटते 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 जा रहे थे, तो एकदम माता कालिका की तरह लग रहा है कि एकदम काल को ये कलेवा देने का ही एकदम प्रयास कर लिया हो। और एक खतरनाक चैप्टर है जी ये जो साथियों, ये हल्ला छत्रसाल के तलवार का वर्णन समझे, क्या समझे? कि हे छत्रसाल, महाकवि भूषण कहते कि हे महाराजा छत्रसाल, जब तुम्हारे मयान से तलवार निकलकर हाथियों को चीरते फाड़ते जाता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य की प्रलयकारी किरणें अंधेरा को चीरते फाड़ते हुए जा रही हो। अरे हे छत्रसाल, तुम्हारा जो तलवार है ये दुश्मनों के कंठ को ठीक वैसे ही लपकता है जैसे नागिन भगवान शिव के मुंडी को क्या कर, मुंडी में क्या हो जाती है? लपटा जाती है। और तुम्हारा जब तलवार चलता है तो ऐसा लगता है जैसे कि वह मुंडनों की माला बनाकर भगवान शिव को रिझाने का क्या कर रहा हो? प्रयास कर रहा हो। अरे हे छत्रसाल, हे क्षितिपाल, छत्रसाल तुम महाबाहुबली हो, तुम क्या हो? अरे मैं कहां तक तुम्हारे इस करवाल का मतलब तलवार का बखान करूं? जब ये रण क्षेत्र में तुम्हारा तलवार आता है तो ये दुश्मनों को इतना काटता है, इतना काटता है जैसे कि माता कालिका किलकारी भरे शब्दों में काल को कलेवा दे रही हो। किसको कलेवा दे रही हो? मैं एकदम फचाक कचाक कर रही हूं। क्लियर बात है जी, समझे मेरे दोस्तों? आप लोग प्रथम कवि, दूसरा कवि समझ लिए, पूरा 140 क्लियर हो गया ना? आपका जो 5वां चैप्टर है बढ़िया से हमने पढ़ाया आपको, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, वीडियो को भी देख लीजिएगा, दोबारा तिबारा करके रिवीजन कर लीजिएगा। अच्छे से रिवाइज अगर कीजिएगा तो आप जिंदगी में कभी चैप्टर को नहीं भूलिएगा। आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। चलिए मेरे दोस्तों।